हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें इंटरेस्ट मतलब जिसको हम हिंदी में ब्याज बोलते हैं वो सब चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एक होता है टोटल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है P मतलब प्रिंसिपल इंटू R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू T मतलब टाइम अपॉन 100। एक फॉर्मूला ये होता है एंड दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी दो फॉर्मूला के ऊपर हम लोग पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 40 का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9% पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिहाना ने बैंक में 1500 रुपीज डिपॉजिट किया बैंक में, सॉरी स्कूल फंड में 9% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, मतलब साल का उसको 9% इंटरेस्ट मिलेगा 1500 पे। फॉर 2 years उसने जमा किया, 2 साल के लिए जमा किया, हर साल 9% के इंटरेस्ट पे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट, तो उसको 2 साल बाद टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको हम P लिखेंगे इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1500, ये लिख लेंगे। ठीक है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं R, ये कितना दिया हुआ है 9%। ठीक है, नेक्स्ट टाइम T इक्वल टू कितना दिया है 2 years। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट TOTAL टोटल इंटरेस्ट, या इसको हम I भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो हमारा P कितना है इक्वल टू, P कितना है फ्रेंड्स, P हमें अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, देखिए क्या है 1500। ठीक है, P हमारा है 1500 इंटू R कितना दिया हुआ है 9% इंटू T कितना दिया हुआ है 2 साल बाद अपॉन 100। ठीक है, नाउ 0 0 2 zeros है, 2 zeros कट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 0 कट कर दिया, तो अभी यहाँ पे क्या बचा 15 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अभी 18 5 ज़ा 90, 9 कैरी, 18 1 ज़ा 18 प्लस 9 27, मतलब हमें कितना मिल गया इंटरेस्ट 270 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अभी हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने बोला, तो हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ टोटल अमाउंट इक्वल टू, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मैं P लिख रहा हूँ, आप लोग अगर नोटबुक में लिखोगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना था 1500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 270। ठीक है,
प्रिंसिपल 1500 प्लस इंटरेस्ट 270, इसको हम अगर प्लस करेंगे तो हमारा होगा 1770 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेंगे, ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा। हैंस रिहाना विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1770। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम फॉर 5 years। ठीक है, जेठालाल ने एक हाउसिंग लोन लिया है 2,50,000 रुपीज का बैंक से 10% के इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। उसको साल का कितना इंटरेस्ट पे करना है वो, एंड उस वो बैंक को टोटल कितना पैसा रिटर्न करेगा, हमें ये 2 चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज P इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2,50,000, इतना उसने लोन लिया था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज R, कितना दिया है 10%। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम T इक्वल टू 5 years। अभी हम पहले इसका फाइंड आउट करेंगे टोटल इंटरेस्ट। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इंटरेस्ट जिसको हम I बोलते हैं इक्वल टू P इंटू R इंटू T। ठीक है, P इंटू R इंटू T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2,50,000 मल्टीप्लाई R कितना दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, अपॉन, सॉरी यहाँ पे अपॉन लगाना भूल गया, 1 मिनट में रफ कर देता हूँ इसको। यहाँ पे अपॉन 100, अब हम लिखेंगे इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हो जाएगा 5/100। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 zeros 2 zeros, तो हमारे पास क्या बचेगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, या इसको हम कर सकते हैं 2500 मल्टीप्लाई बाय 50, 10 5 50। ठीक है, अभी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो हम लिख लेंगे 1 2 3। ठीक है, अभी 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, मतलब ये हो जाएगा 1,25,000। तो उसका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 1,25,000 उसका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हमने उसका टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया जो 5 साल में उसने पे किया है। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको अगर याद होगा, ईयरली इंटरेस्ट मतलब साल का इंटरेस्ट। तो ये 5 साल का है, 1 साल का निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ईयरली इंटरेस्ट इक्वल टू 1,25,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, बचा 2, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 zeros एज इट इज। मतलब ईयरली इंटरेस्ट कितना हो गया 25,000। ठीक है, अभी हमें टोटल अमाउंट पूछा, ये तो हमारा ईयरली इंटरेस्ट निकल गया। अभी हमें टोटल अमाउंट पूछा है, तो हम लोग टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, क्या होगा, पहले हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, टोटल अमाउंट
ये n है फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न, टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न, ठीक है। ये एक लाइन लिख लेंगे। इसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये हम लोग ने फॉर्मूला किया था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1,25,000, ठीक है। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये क्यों दब गया, ये कितना हो जाएगा 3,75,000, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेंगे। ये इसका कंक्लूजन हो गया। देयरफॉर द ईयरली इंटरेस्ट इज ₹25,000 एंड ही विल रिटर्न ₹3,75,000 रुपीज टू द बैंक। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आज पहली बार मैंने इसको एक डिवाइस में समझाया आप लोगों को। अगर आप लोग को डिवाइस में समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्लियर, तो आप लोग मुझे थंब दिखा सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं। एंड अगर आपको नोटबुक में ही चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग को नोटबुक में ही कराऊंगा, ठीक है। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।